हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 करवाने वाली हूँ। मगर ये सम करने से पहले आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पेज नंबर 32 पे टोटल दिया गया है कि कितने आप लोगों को स्टेप्स करने हैं सम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 दिया गया है, फर्स्ट फाइंड आउट शॉर्ट सेल એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ શોધવાનું રહેશે। उसके बाद स्टेप नंबर 2 भी आप लोगों को दिया गया है कि नाउ फाइंड आउट रिडक्शंस इन प्रॉफिट ड्यू टू शॉर्ट सेल फॉर दिस पर्पस 2 टाइप्स ऑफ परसेंटेज आर टू बी कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग सम में करेंगे, तभी मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या है फाइनल, तो मल्टीप्लाई शॉर्ट सेल बाय लोअर ऑफ 2%। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर के स्टेप में जो हम लोग 2% निकालेंगे, 2% निकालेंगे अलग अलग मेथड से, उन दोनों में से जो भी कम आए परसेंटेज हमारा विच एवर इज लोअर, वो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, तो शॉर्ट सेल से। ठीक है, એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણથી ગુણાકાર કરવાનો આવશે જે ટકા ઓછા મળશે તેનાથી। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा जब भी हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस सम में आप लोग को क्या दिया गया है, तो फर्स्ट यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द अमाउंट ऑफ કોન્સિક્વેન્શિયલ લોસ ક્લેમ। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નીચેની વિગતોના આધારે पारिणामिक नुकसानना दावानी रकम गणतरी करो। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो अ फायर अक्यूड ऑन 31 डिसेम्बर 2019 એટલે કે 31 डिसेम्बर 2019 रोजना आग लागी हती। उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि बिजनेस वॉज इंटरप्टेड अप टू 13 एप्रिल 2020 એટલે કે ધંધો 30 એપ્રિલ 2020 સુધી ખોરવાઈ ગયો છે। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ऑफ ₹40,000 એટલે કે વીમાની રકમ 40,000ની છે। ठीक है, उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का क्या दिया गया है, तो इंडेमनिटी पीरियड इज 6 मंथ એટલે કે બાંયધરીનો સમય 6 માસનો છે। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आप लोग को दिया गया कि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 30th September 2019 आफ्टर डेबिटिंग ₹8,000 एज स्टैंडिंग चार्जिस। ठीक है, એટલે કે અહીં તારીખે 30 સપ્ટેમ્બર 2019 રોજ પૂરા થતા વર્ષનો ચોખ્ખો નફો આપેલો છે અને ₹8,000 સ્થિર ખર્ચા ઉધાર્યા પછીનો છે। ठीक है, और कितने रुपीस है यहाँ पे 25,000 वाइल द टर्नओवर ऑफ द दैट पीरियड वॉज ₹1,65,000। ठीक है, એટલે કે અહીં ત્યારે તે જ સમયનું વેચાણ આપેલું છે 1,65,000। उसके बाद आगे 6 नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 डिसेम्बर 2019 वॉज 1,60,000 એટલે કે 31 डिसेम्बर 2019 रोज पूरा थता वर्षનું વેચાણ આપેલું છે 1,60,000। उसके बाद 7th नंबर का यहाँ पे है कि सेल्स ड्यूरिंग 31 डिसेम्बर ऑन टू 13th एप्रिल इन द preceding year are ₹65,000 are against the turnover ₹40,000 during the interrupted period એટલે કે ધંધો ખોરવાઈ ગયો તે સમય દરમિયાનનું વેચાણ આપેલું છે 40,000નું હતું, ત્યારે આગલા વર્ષ દરમિયાન 31 डिसेम्बरથી 30 एप्रिल सुधीનું वेचाण 65,000નું આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्लेम कितना हम लोगों को मिल सकता है, यानी कि क्लेम की अमाउंट कितनी आएगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि टोटल 3 स्टेप्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, मगर वो स्टेप्स करने से पहले आप लोगों को ये टोटल 4 इन्फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट लिख देनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, तो डेट ऑफ फायर એટલે કે आग लाग्यानी तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डेट आप लोगों को दी गई है, तो 31 डिसेम्बर 2019 की आप लोगों को डेट दी गई। ठीक है, उसके बाद पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कितना है, तो 6 मंथ का है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके 6 मंथ तक हम लोग को कंसीडर करना है। यानी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 31 डिसेम्बर 2019 टू 6 मंथ कहाँ पे हो जाएगा, तो 13 जून 2020। ठीक है, ये डेट आप लोग को मिलेगी 6 मंथ के बाद। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 मंथ हो गए। उसके बाद फोर्थ नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, तो करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर એટલે કે પાછલા વર્ષનો તે જ બાંયધરી સમયગાળો, तो प्रीवियस ईयर बोला यानी कि क्या आएगा, तो 31 डिसेम्बर 2018 टू 13 जून 2019। ठीक है, इस तरह से डेट आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो शॉर्ट सेल फाइंड करना है એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ શોધવાનું રહેશે। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो अमाउंट दी गई है 65,000 की,
यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सेल ड्यूरिंग 31 डिसेम्बर टू 13 एप्रिल इन ધ પ્રિસીડિંગ યર આર ₹65,000. ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 31 दिसंबर થી 30 अप्रैल સુધીનું વેચાણ છે 65,000. ठीक है, तो ये सेल आप लोगों को लिखना है यहाँ पे. कौन सी डेट का है, तो 31 दिसंबर 2019 टू 13 अप्रैल 2020 तक का है. ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, 65,000 की अमाउंट आप लोगों को दी गई है. और आगे आप लोगों को क्या करना है, तो उसमें से लेस करना है सेल. ठीक है, कौन सा सेल अभी हम लोग लेस करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लोगों को 40,000 का दिया है एज अगेंस्ट द टर्नओवर ऑफ ₹40,000 ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરપ્ટેડ પીરિયડ, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે ધંધો ખોરવાઈ ગયો તે સમય દરમિયાનનું વેચાણ આપેલું છે 40,000. ठीक है, तो ये जो 40,000 सेल है वो आप लोगों को यहाँ पे लेस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 65,000 माइनस 40,000, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, 25,000 की मिलेगी. तो वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 25,000. ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्या मिला, तो शॉर्ट सेल मिला. ठीक है, એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ મળશે. तो ये यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ. उसके बाद आगे आप लोगों को सेकंड नंबर का स्टेप करना होगा. उसमें क्या करना है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल. ठीक है, એટલે કે વેચાણ પર નફાની ગણતરી કરવાની રહેશે. ये फर्स्ट ए करके. ठीक है, यहाँ पे टोटल आप लोगों को 2% निकालने हैं. उसमें अभी हम लोग फर्स्ट निकालेंगे. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को किस तरह से परसेंटेज निकालने हैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस करना है स्टैंडिंग चार्जेस એટલે કે સ્થિર ખર્ચાઓ ડિવાઇડેડ બાય आप लोगों को क्या करना है, सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर એટલે કે પાછલા નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ और इनटू यहाँ पे 100 करना है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग परसेंटेज निकाले तो यहाँ पे आप लोगों को नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है वो सबसे फर्स्ट देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 25,000 है नेट प्रॉफिट और यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, तो 8,000 है स्टैंडिंग चार्जेस એટલે કે સ્થિર ખર્ચાઓ આપેલા છે 8,000. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 25,000 प्लस करना होगा 8,000 और डिवाइडेड बाय कितना हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर એટલે કે પાછલા નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ, तो वो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 1,65,000 दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे है वाइल द टर्नओवर ऑफ दैट पीरियड वॉज 1,65,000. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का यहाँ पे सेल है, तो 1,65,000 हम लोग डिवीजन में लिखेंगे, इनटू यहाँ पे 100 करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज कितना मिलेगा, तो 25,000 प्लस 8,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,65,000. तो यहाँ पे आप लोग को 20% आंसर मिलेगा. ठीक है, तो 20% हो गया हमारा फर्स्ट परसेंटेज निकाला हम लोगों ने. उसके बाद हम लोग सेकंड परसेंटेज निकालेंगे. तो अभी यहाँ पे सेकंड परसेंटेज आप लोगों को किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पे सम इंश्योर्ड यानी कि जितना भी हम लोगों को इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया था सब में वो लिखना है. तो यहाँ पे टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ऑफ ₹40,000. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 40,000 इंटू 100 करना है और डिवीजन में क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे सेल ऑफ 12 मंथ बिफोर फायर. ठीक है, એટલે કે आग लग्या पहलाना 12 मासનું વેચાણ, तो वो यहाँ पे 1,60,000 आप लोगों को दिया गया है. यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 वॉज 1,60,000. ठीक है, यानी कि जब भी आग लगी उसके पहले के ईयर का सेल कितना है, 1,60,000. ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 1,60,000. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज कितना मिलेगा, तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,60,000. ठीक है, तो यहाँ पे 25% आप लोगों को आंसर मिला. तो यानी कि फर्स्ट मिला आप लोगों को 20% एंड सेकंड आप लोगों को क्या मिला, 25%. ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वो आप लोगों को लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे 20% जो है वो कम है, तो ये अभी हम लोग लेंगे. ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ. उसके बाद आगे हम लोग करेंगे थर्ड नंबर का स्टेप. उसमें आप लोगों को क्या निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि शॉर्ट सेल इनटू लोअर ऑफ 2% करना है. ठीक है, यानी कि असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે ગુમાવેલ નફો શોધવાનો રહેશે. ठीक है, वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ इनटू आप लोगों को करना होगा लोअर ऑफ 2%. ये दो परसेंटेज हम लोगों ने निकाले, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वो आप लोगों को लेना है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 20% लोअर है, तो वो भी हम लोग लेंगे. तो फर्स्ट हम लोगों ने शॉर्ट सेल्स जो निकाला था उसमें अमाउंट कितनी आई थी, तो उसके लिए यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को मिली थी 25,000. ठीक है, तो 25,000 अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इनटू आप लोगों को कितना करना है, 20%. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 25,000 इंटू 20%, तो आप लोगों को 5,000 की अमाउंट मिली. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5,000 है वो क्या हो जाएगा,
तो वो यहाँ पे अमाउंट क्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે गुमावेल नफ़ो મળશે, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 था वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स आप लोगों को दिए गए हैं। टोटल क्या करना है, तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आप लोगों को निकालना होगा शॉर्ट सेल। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, तो 2% निकालना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज निकालना है और विच एवर इज लोअर यानी कि जो भी कम आए वो आप लोगों को लेना है, ठीक है। और थर्ड नंबर में यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે ગુમાવેલ નફો निकालવાનો રહેશે। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है स्टेप नंबर 1, यानी कि स्टेप नंबर 1 इंटू क्या करेंगे स्टेप नंबर 2। मगर स्टेप नंबर 2 में जो हम लोगों ने परसेंटेज निकाला वो हम लोग विच एवर इज लोअर जो आया लोअर वो हम लोग लेंगे, ठीक है। એટલે કે જે ટકા ઓછા આવશે તે यहाँ આગળ લેવામાં આવશે, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 था वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।